27 फरवरी की सुबह रिंकू सिंह के लिए एक बहुत बड़े आघात जैसी थी। उनके पिता खान चंद सिंह का ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में कैंसर की लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया और अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पिता के निधन से टूटे रिंकू सिंह ने खुद अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। परिवार के इस दुख के क्षण में क्रिकेट जगत के कई लोगों की ओर से संवेदनाएं भी व्यक्त की गई और हर एक भारतीय इस वक्त रिंकू सिंह और उनके परिवार के साथ है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसे बेहद दुखद और क्षतिपूर्ण बताया और टीम इंडिया जो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन भी है, 27 फरवरी की शाम कोलकाता पहुंच चुकी है और रिंकू इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मैच के बाद पिता की बिगड़ती तबीयत के चलते टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप स्क्वाड से घर लौटे थे। बाद में वे जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले चेन्नई की उस मैदान पर फील्डिंग करते भी दिखाई दिए थे और इस वर्ल्ड कप में रिंकू का प्रदर्शन लगभग मिला जुला रहा। बहुत ज़्यादा बॉल उन्हें खेलने को नहीं मिली और अधिकतर मैचेस में आखिरी ओवर्स में ही उनको बल्लेबाजी का मौका मिला और 5 पारियों में उन्होंने 24 रन बनाए, जिसमें 2 बार नाबाद रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 11 रहा। इस साल खेले गए 10 टी20आई मुकाबलों में रिंकू ने 8 पारियों में 115 रन बनाए हैं और उनका औसत 28.75 और स्ट्राइक रेट लगभग 132 से ऊपर का है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर है उनका वो नाबाद 44 रन है। भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है और इस मैच का विजेता ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। अब सबकी निगाहें रिंकू सिंह पर हैं। रिंकू सिंह के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला मैच काफी अहम होने जा रहा है। रिंकू सिंह शनिवार को टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे और उनके निजी दुख के सबसे कठिन पलों में उन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और यहां हम उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने पुत्र धर्म निभाते हुए भी राष्ट्र धर्म की ऐसी मिसाल पेश की जिसे हर भारतीय ने गर्व से सलाम किया। आज दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली के जीवन में 18 दिसंबर 2006 की वो रात हमेशा के लिए दर्ज है। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली बनाम कर्नाटका मुकाबले के दौरान उनके 54 वर्षीय पिता प्रेम कोहली का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। उस वक्त 18 वर्षीय विराट कोहली 40 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। कोच और साथियों ने उन्हें घर जाने की सलाह दी, लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो सबसे पहले टीम को संकट से उबारेंगे। अगले दिन उन्होंने 90 रनों की जुझारू पारी खेली और टीम को फॉलो ऑन से बचाया। फिर सीधा अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। उस दिन एक युवा खिलाड़ी ने अपने दुख को अपने दिल में दबाकर देश और टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। यही घटना उन्हें मानसिक रूप से एक परिपक्व खिलाड़ी, एक परिपक्व इंसान के रूप में लेकर आई और आगे चलकर वो भारतीय क्रिकेट की धड़कन बन गए। और विराट कोहली आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और विराट कोहली भारत हो या दुनिया के किसी देश में आप जाकर के अगर विराट कोहली का नाम लेंगे जहां थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला या समझा जाता है तो वो विराट कोहली को जरूर जानते होंगे। तो वहीं मोहम्मद सिराज की कहानी संघर्ष और समर्पण की एक मिसाल है। उनके पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो चालक थे जिन्होंने कठिन हालात में बेटे के सपने को जिंदा रखा। साल 2020 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। क्वारंटीन नियमों के चलते सिराज भारत लौटकर अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो सके। भावुक सिराज ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। उनके पिता जिनका सपना था कि वो देश के लिए खेलें, सिराज ने उसी सपने को अपना संबल बनाया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शानदार प्रदर्शन करके टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि उस भावना का प्रतीक था जिसमें देश पहले आता है और निजी दुख बाद में। अब बात उस महानतम खिलाड़ी की जिसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से पूरी दुनिया जानती है और क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। 1999 विश्व कप के दौरान सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर का निधन हो गया। उस समय वे इंग्लैंड में थे। सूचना मिलते ही वे भारत लौटे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए और फिर टीम के साथ जुड़ गए। जाकर के कीनिया के खिलाफ मैच में उन्होंने शतक भी जड़ा और शतक पूरा करते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा, मानो पिता को यह उपलब्धि समर्पित कर रहे हो। यह पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी बल्कि एक बेटे को पिता को दी गई एक श्रद्धांजलि के तौर पर थी। यह घटनाएं ये बताती हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और त्याग की मिसाल हैं। उन्होंने ये साबित किया कि पुत्र धर्म और राष्ट्र धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हैं। और अब
रिंकू सिंह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चले हैं और पूरा भारत देश उनके साथ है और उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ तो हम हैं ही। अब उनके पिता के लिए श्रद्धांजलि यही होगी कि ये वर्ल्ड कप जीता जाए, वेस्ट इंडीज़ को हराया जाए और उसके आगे जो भी फाइनल्स में, हमारे सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में जो भी हमारे सामने आएगा उसको पटखनी देनी है और ये वर्ल्ड कप जीत करके रिंकू सिंह के पिता को समर्पित करना है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।